हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है और इस बात की तुम्हें सुनगुन तक नहीं। मायावी घुस आया है? ये कैसे संभव है? आपको कैसे पता दाऊ भैया? अरे उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है कन्हैया। परंतु वो मायावी द्वारिका में किस लिए आया होगा? अनिरुद्ध के लिए। दाऊ भैया, उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती है और अनिरुद्ध उषा से प्रेम करता है। आपने उसे पत्र लिखकर शत्रुता का अंत करके एक नए संबंध की शुरुआत करने की विनती भी की, परंतु बाणासुर ने उसे ठुकरा दिया। दाऊ भैया, केवल बाणासुर के अहंकार के कारण अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। इसलिए दाऊ भैया, चित्रलेखा को आप मत रोकिए। वाह कन्हैया, वाह। दाऊ भैया, उषा और अनिरुद्ध का अवश्य विवाह होगा और साथ ही साथ बाणासुर के अहंकार का नाश भी होगा। तो इसका अर्थ यह है कन्हैया कि इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, केवल मेरा ही नहीं, देवी पार्वती और भगवान भोले शंकर का भी। तो उषा, अब तुम मुझे भूल गई हो। नहीं नहीं चित्रलेखा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्ही ने तो मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से मिलाया है। कन्हैया, दाऊ भैया, इतनी रात गए, आप अभी तक सोए नहीं? कैसे सो सकता हूं कन्हैया? तुम्हें तो द्वारिका की सुरक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम यहां बांसुरी बजाते रहते हो हर वक्त। आप मुझसे नाराज हैं दाऊ भैया? हाँ, मैं तुमसे नाराज था, इसीलिए तुमसे लड़ने यहां आया था। परंतु दाऊ भैया, आपके क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण तुम हो कन्हैया, तुम और रुक्मिणी दोनों। मैंने क्या किया है जो आप मुझसे भी रुष्ट हैं? रुष्ट होने की तो बात है कन्हैया। द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है और इस बात की तुम्हें सुनगुन तक नहीं। मायावी घुस आया है? ये कैसे संभव है? आपको कैसे पता दाऊ भैया? अरे उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है कन्हैया। परंतु वो मायावी द्वारिका में किस लिए आया होगा? अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध के लिए? हाँ कन्हैया, कन्हैया, हमने अनिरुद्ध के लिए उषा का हाथ मांगा था। बाणासुर हमें अपना शत्रु मानता है, इसीलिए वो हमसे संबंध जोड़ना नहीं चाहता होगा। इसीलिए अनिरुद्ध को मारने या उसका अपहरण करने के लिए उसने इस असुर को भेजा होगा। फिर क्या कन्हैया, जैसे ही मैंने असुर को देखा, मेरे मन में अनिरुद्ध के प्रति चिंता जाग उठी। मैं अनिरुद्ध के कक्ष में पहुंच गया और क्या देखता हूं कि थोड़ी देर बाद रुक्मिणी भी वहां पहुंच गई। दाऊ भैया, वहां रुक्मिणी आ गई? हाँ कन्हैया, और न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। कन्हैया, अपने पोते से प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका की बातें करना रुक्मिणी को शोभा देता है? दाऊ भैया, आपको धोखा हुआ है। रुक्मिणी ऐसी बातें नहीं कर सकती। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है कन्हैया। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं दाऊ भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी जो आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं, वो सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य का आभास होता है। छोटे होकर बुद्धि और ज्ञान का पाठ मुझे मत पढ़ाओ कन्हैया। मुझे कोई आभास नहीं हुआ। मुझे मेरे कानों और आंखों पर पूरा विश्वास है। दाऊ भैया, कभी कभी आंखें धोखा भी देती हैं। मेरी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ कन्हैया। परंतु दाऊ भैया, रुक्मिणी अपने पोते के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती है? वो तो बड़ी समझदार है ना। तुम रुक्मिणी का पक्ष मत लो कन्हैया। मैं आपका विश्वास कैसे करूं? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? यही दाऊ भैया कि रुक्मिणी तो अपने कक्ष में है। वो देखिए, उधर देखिए, रुक्मिणी के कक्ष में। कन्हैया,
ये कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं अपनी आंखों से रुक्मिणी को अनिरुद्ध के कक्ष में देखा है। वो आपका भ्रम होगा दाऊ भैया। दाऊ भैया, वो देखिए अनिरुद्ध के कक्ष में। अरे क्या कन्हैया, वो देखो, वो वहां रुक्मिणी है अनिरुद्ध के कक्ष में। देखो कन्हैया, देखो वो रुक्मिणी है। कन्हैया, रुक्मिणी का ये व्यवहार मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। आप भी बहुत धीरे सोचते हैं दाऊ भैया। वो रुक्मिणी नहीं है। वो रुक्मिणी नहीं है? तब तो वो वही मायावी होगी जिसे मैंने देखा था कन्हैया। परंतु वो है कौन? दाऊ भैया, वो बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा है। तुम्हें पता है कन्हैया कि वो मायावी है, हमारे राजमहल में घुस आई है, और फिर भी तुम चैन की बांसुरी बजा रहे हो। ये सब क्या चक्रव्यूह है कन्हैया? बताता हूँ दाऊ भैया, पहले वो देखिए। आपने सही पहचाना था दाऊ भैया कि द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है, परंतु अंतर इतना ही है कि मायावी के बदले मायाविनी चित्रलेखा घुस आई है। परंतु उसने इतना साहस कैसे किया कन्हैया? इसका भी आपको पता चल जाएगा दाऊ भैया। बस जरा धीरज से काम लीजिए और देखिए कि आगे होता है क्या। वो मायाविनी तो अनिरुद्ध का अपहरण करने जा रही है। उसे रोकना होगा कन्हैया। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। तुम मुझे रोक रहे हो कन्हैया? हमारे पोते का अपहरण होने जा रहा है और तुम मुझे रोक रहे हो? दाऊ भैया, समझने का प्रयास कीजिए, चित्रलेखा को मत रोकिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया। तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? ये कैसा रहस्य है कन्हैया? ये कौन सी राजनीति है कि हमारे पोते का अपहरण होने जा रहा है और तुम विचलित नहीं हो रहे? कन्हैया, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, इसमें ना कोई राजनीति है और ना ही कोई रहस्य, और दाऊ भैया ना ही बाणासुर अनिरुद्ध का अपहरण कर रहा है। फिर चित्रलेखा किसके आदेश के अनुसार अनिरुद्ध का अपहरण कर रही है कन्हैया? किसी के आदेश का पालन नहीं कर रही है वो। दाऊ भैया, चित्रलेखा उषा की सखी होने के कारण उषा और अनिरुद्ध को मिलाना चाहती है। दाऊ भैया, उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती है और अनिरुद्ध उषा से प्रेम करता है। आपने उसे पत्र लिखकर शत्रुता का अंत करके एक नए संबंध की शुरुआत करने की विनती भी की, परंतु बाणासुर ने उसे ठुकरा दिया। दाऊ भैया, केवल बाणासुर के अहंकार के कारण अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। इसलिए दाऊ भैया, चित्रलेखा को आप मत रोकिए। वाह कन्हैया, वाह। दाऊ भैया, उषा और अनिरुद्ध का अवश्य विवाह होगा और साथ ही साथ बाणासुर के अहंकार का नाश भी होगा। तो इसका अर्थ यह है कन्हैया कि इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, केवल मेरा ही नहीं, देवी पार्वती और भगवान भोले शंकर का भी। परंतु कन्हैया, क्या विवाह से पहले अनिरुद्ध का उषा के पास पहुंच जाना उचित होगा? दाऊ भैया, उषा ने जो सपने में विवाह किया है, वो सपना देवी पार्वती का आशीर्वाद था। इसलिए अलौकिक दृष्टि से तो वो विवाह संपन्न हो चुका है। अब तो केवल सांसारिक विवाह शेष है। परंतु कन्हैया, क्या बाणासुर के राजभवन में हमारा अनिरुद्ध सुरक्षित रह पाएगा? दाऊ भैया, अनिरुद्ध अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। फिर भी कोई बुरी घड़ी आई तो हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी।
होशियार! सावधान! होशियार! सावधान! होशियार! सावधान! होशियार! नारायण नारायण, आपने सत्य कहा प्रभु। जहां इच्छाएं होती हैं वहां बाधाएं भी मार्ग बन जाती हैं। सावधान! होशियार! सावधान! होशियार! हे माता पार्वती, आप चित्रलेखा और अनिरुद्ध को अपनी सुरक्षा में ले लीजिए। पुत्री, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कौन है? तुम्हें तुम्हारा पति शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त होगा कन्या। कौन है? कौन है? ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी सासू माँ बोल रही हूँ बहू। ये तो चित्रलेखा की आवाज है। चित्रलेखा, चित्रलेखा, चित्रलेखा। चित्रलेखा, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उषा, मैं अकेली आई हूँ। अकेली? क्यों? अब कहाँ गई तुम्हारी सारी खुशी? चित्रलेखा, तुम्हें सुरक्षित देखकर मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। उषा, तुम्हारी सारी शंकाएं तो दूर हो गई, किंतु जिज्ञासा तो बढ़ गई है ना कि मैं अनिरुद्ध को लेकर आई हूँ या नहीं। अनिरुद्ध? अनिरुद्ध को लेकर आई हो? परंतु कहाँ है वो? वहाँ विश्राम कर रहा है तुम्हारा चिच्चोर। तो उषा, अब तुम मुझे भूल गई हो। नहीं नहीं चित्रलेखा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्ही ने तो मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से मिलाया है। कौन होगा? उषा, कहीं असुरराज तो नहीं? अच्छा उषा, तो अब मैं चलूं? नहीं नहीं चित्रलेखा, तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुम्हारी हर पल आवश्यकता हो सकती है। बाद में कहोगी चित्रलेखे, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कांटा समझोगी अपने प्रेम पथ का मुझे। अच्छा, ये हंसी ठट्ठा छोड़ो और अनिरुद्ध को होश में लाओ। उषा, अनिरुद्ध तो मेरी माया के प्रभाव में है। कल सूरज निकलते ही मेरी माया का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा? फिर ये होश में आएगा और नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए देवर्षि, नाटक में अब कौन सा रंग भरना है? प्रभु, आपने तो इस नाटक में सातों रंग भर ही दिए। और रस? नाटक तो सभी रंगों से परिपूर्ण है। अब केवल रौद्र रस और वीर रस शेष हैं। रौद्र रस भी उस समय भर जाएगा देवर्षि, जब बाणासुर को पता चलेगा कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में है। और उसके बाद अनिरुद्ध वीर रस का प्रदर्शन करेगा। प्रभु, क्या वही नाटक का अंतिम पर्व होगा? नहीं देवर्षि,
केवल उषा अनिरुद्ध शीर्षक का एक नाटक समाप्त होगा, परंतु इस प्रकार का रोमांचक नाटक हर युग में रचा और खेला जाएगा। उसमें उषा अनिरुद्ध नहीं होंगे, परंतु उषा और अनिरुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई दूसरे प्रेमी प्रेमिका होंगे। उस नाटक का सूत्रधार ना आप होंगे और ना मैं। हमारा स्थान समय किसी दूसरे को दे देगा। फिर भी ऐसे नाटकों की नाटकीयता कम नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक दृश्य उत्कंठा तथा उत्सुकता से भरपूर होगा। आहा! ऐसे नाटक में जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से और प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलेगी, तब हमारी तरह दर्शकों को भी बहुत आनंद मिलेगा। असाधारण स्थिति और प्रतिकूल अवस्था में उषा और अनिरुद्ध की भेंट और मिलन हुआ है। इस कारण हमें अधिक प्रसन्नता हुई है। इसका कारण क्या है भगवान? इसका कारण है प्रेम, और प्रेम की सफलता। मैं समझा नहीं प्रभु। भगवान, आप तो प्रेम के देवता हैं। आप ही मुझे कृपया समझाइए। देव ऋषि, समस्त सृष्टियों में एक ही भावना श्रेष्ठ है, और वो है प्रेम की भावना। काम का पवित्र रूप है प्रेम, और काम का ही अपवित्र रूप है वासना। प्रेम के अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं। माता अपनी संतान को वात्सल्य प्रदान करती है। वात्सल्य प्रेम का ही एक रूप है। ममता प्रेम का सबसे उत्तम स्वरूप है। पति पत्नी के सहजीवन का आधार विश्वास है, एक दूसरे पर विश्वास। यह विश्वास भी प्रेम का एक रूप है। वाह प्रभु वाह! पिता अपनी संतान को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण संतान निश्चिंत रहती है। पिता संतान को जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो भी प्रेम का ही एक अनोखा रंग है देवर्षि। नारायण नारायण! एक मित्र दूसरे मित्र के लिए व्याकुल हो जाता है। मित्रता निभाने के लिए सच्चा मित्र तड़प उठता है। देवर्षि, प्रेम का दूसरा नाम मित्रता ही है। वाह प्रभु वाह! बंधु प्रेम, भगिनी प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम, ऐसे प्रेम के अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं। परंतु प्रेम का सबसे मन भावन रूप उस समय देखने को मिलता है जब दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम का मनमोहक रंग तब खिल उठता है जब उषा जैसी प्रेमिका अनिरुद्ध जैसे प्रेमी को अपने मन में बसा लेती है, और अनिरुद्ध जैसा प्रेमी उषा जैसी प्रेमिका को सपने में देखने के बाद अपने सामने देखने के लिए तड़प उठता है। वाह भगवान वाह! आपकी लीला न्यारी है। देवऋषि, प्रेम दो दिलों का संगम होता है। प्रेम दो परिवारों को रिश्तों के पवित्र बंधन में बांध देता है। देवऋषि, जब मनुष्य को किसी से प्रेम होता है, तो इसके प्रभाव से उसका मन, उसका हृदय स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। उसके मन में केवल पवित्र भावनाओं का उद्गम होता है। सच्चा प्यार भक्ति का ही एक पवित्र रूप है। देवऋषि, प्रेम ही प्रेमियों को भक्ति करने पर विवश कर देता है, और जब प्रेमियों के मन में भक्ति की भावना का उद्गम होता है, तब उनके मन से शत्रुता का अंत हो जाता है। वाह प्रभु वाह! वाह! नारायण नारायण!